बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में समसामयिक घटना चक्र, जीएस पॉइंटर, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास का इस वीडियो में चर्चा होगा। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चों इसमें इंटरेस्टेड हैं वो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्विक रिवीजन इस वीडियो से आपको पूर्ण रूपेण 100% आपको मिलेगा। जीएस पॉइंटर पूरे इतिहास का ये पूर्वावलोकन सार है। ओके, तो आइए बच्चों, हम लोग डिस्कशन के साथ साथ इसका जो प्रश्न आंसर है उसको करते हुए आगे चलेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बात जानना ज़रूरी है आपके लिए। जो भी चीज़, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूटी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कंटिन्यूटी ही आपको एग्ज़ाम सिलेक्शन तक लेके जाता है। इसलिए रिवीजन, कंटिन्यूटी बनाए रखें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हम लेकर आते हैं। इस चैनल पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप सब्सक्राइब करके और चेक कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बच्चों, इसमें जो इतिहास है बहुत ही बारीकी तरह से इसका क्वेश्चन लिया गया है, जिससे कि आप सबों को किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये ध्यान रहे कि जीएस पॉइंट और जीएस पॉइंटर का रिवीजन कैसा था। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए, जीएस पॉइंटर 1। ओके, जीएस पॉइंटर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है पाषाण काल है। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में से टॉपिक का नाम है पाषाण काल। ओके, चलिए पाषाण काल का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसके लिए आप घबराए नहीं। 30 से 40 मिनट का वीडियो रहेगा। हर वीडियो 30 से 40 मिनट का रहेगा। आप अच्छी तरह से समझें, परखें और जांचें और ध्यानपूर्वक से दोस्तों, मित्रों पढ़ें, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है बहुत ही चेंज हो गया है। सभी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उसका पैटर्न आपको चेंज मिलेगा। तो बच्चों, छोड़ना नहीं है, आराम से पढ़ते जाना है, टेंशन नहीं लेना है। जो भी वीडियो पढ़ें पूरा पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। तो आइए पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें बहुत कुछ जान जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल में फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस हुट थे एक, क्या थे? तब भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। बच्चों, जो भी इसमें क्वेश्चन है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने एग्ज़ाम से, या आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें है या नहीं है। जीएस पॉइंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। जहाँ तक हो सके हमारी अपेक्षा रहेगा इसको अच्छी तरह से पूर्ण रूपेण सभी का सभी खंड आपको प्राप्त करवा दूं।
तो ध्यानपूर्वक आप प्लेलिस्ट देखें, आपको सारा का सारा मिल जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहरराव स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। महदहा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को आगरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में राख का टीला बुदिहाल, सगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका।
भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। अब्दुल्लागंज अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेक हिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है। संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे होता है? संस्कृत पर। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। बच्चों, जो भी इसमें मिलान करना है सामने सामनी है। आप क्वेश्चन की तरफ मत समझें कि फर्स्ट का थर्ड में होगा, थर्ड का फर्स्ट में होगा, ऐसा नहीं। सामने सामनी देखें। एजे एच मैके सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। पश्चिमी एशिया से
सभ्यता के विचार का प्रवसन। आमल नंदा घोष। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। गाय सुमेलित कीजिए। प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। लोथल गोदीवाड़ा। कालीबंगा जूता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनावली। अगला भी सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ नदी है। स्थल में है हड़प्पा, नदी तरफ है रावी। हड़प्पा रावी। हस्तिनापुर गंगा। नागार्जुनकोंडा कृष्णा। पैठन गोदावरी। सही सुमेलन कीजिए वस्ती और नदी में। हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। सुमेलित कीजिए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब। सुमेलित कीजिए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। सही सुमेलन है। हड़प्पीय स्थल एक तरफ स्थिति है मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान,
राखीगढ़ी हरियाणा हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुड़ेर जुड़ेर जोदड़ो जुड़ेर जोदड़ो, आमरी, कोटिदीजी एवं अली मुराद हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुड़ेर जोदड़ो, आमरी, कोटिदीजी एवं आली मुराद। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित था। भोगवा नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज, तथा दयाराम साहनी, हड़प्पन की खोज। बच्चों, अगला है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटड़ा JP जोशी, धौलावीरा JP जोशी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था ए कर्निंघम, RD बनर्जी के N दीक्षित, MS वत्स तथा BA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। BA स्मिथ
सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थान जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सही कालाक्रम, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव के जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावली सही कथन है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वह खुदाई के दौर प्रकट हुए थे। कारण में है, ये कारण हो गया। ए और आर दोनों सही है। एसर्शन और रीजन दोनों सही है। कथन कारक दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण मिले हैंक्री धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से 200 संस्कार डबल वरियल का प्रमाण मिला है। लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है,
घोड़ा, गाय एवं ऊंट। घोड़ा, गाय एवं ऊंट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह हैं शेर। शेर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता का कृति प्राप्त हुई, कालीबंगा से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। सुमेरिया। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।